प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की ये फर्स्ट क्लास है बच्चों। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें चैप्टर के अंदर रीड क्या क्या करना है। हमें स्टैटिस्टिक्स 9th क्लास में पढ़ी है, उस 9th क्लास से थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब हम 10th क्लास में उसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों 9th क्लास में हमने एक एवरेज निकाला होगा। जैसे मान ले एक बच्चा 20 मार्क्स लेके आता है, 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं, ये 10, ये 15, ये 5। एक बच्चा 20 मार्क्स लेके आता है, एक बच्चा 10 मार्क्स, एक बच्चा 15 और एक बच्चा 5। अगर अब ये कहें कि उस क्लास के जो 4 बच्चे हैं उन बच्चों के एवरेज मार्क्स कैसे हैं। एवरेज बच्चों कैसे निकालते थे हम। वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, और यहां पे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कैसे, ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 है, 4 स्टूडेंट हैं, तो चारों स्टूडेंट के जो मार्क्स की जो वैल्यू है उनको डिवाइड करो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन ये कितना होगा बच्चों, 20, 10, 15 और ये कितने हैं 4, 30 और 20, 50 बाई 4 और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 12.5 जो है उस 4 बच्चों की एवरेज मार्क्स क्या है, 12.5। लेकिन क्या होता है कि जब डाटा ज्यादा दे दिया जाए, मान लें क्लास में बच्चे होते 30, अब 30 में से मान लो बच्चे किन्हीं 5 बच्चों के अगर 30 मार्क्स अगर गिवन है तो हम 20 को 5 बार थोड़ी ना लिखेंगे। हम 20 को 5 टाइम्स नहीं लिखेंगे। इस 20 को 5 मार्क्स को ये 5 टाइम्स लिखने की बजाय हम कितनी बार आया है 25, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि जो 20 जो मार्क्स आए हैं वो कितनी बार आए हैं 5, 25। और जो इस टाइप से जो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे इसको बोलेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब ये तो था एवरेज। जब यहां से ये जो वैल्यू है अगर ये रिपीट होने लग जाए तो रिपीट होगा तो बार बार लिखने की बजाय हम उसको इकट्ठा लिखेंगे, और इकट्ठा लिखने के कारण उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बच्चों, देखो जैसे ये एग्जांपल है आप लोगों के सामने, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये कहता है कि 10 मार्क्स आए हैं बच्चे के, कितने बच्चों के, एक के 20, 1 के 36, 3 के। तो इसका मतलब अगर हम जैसे 10 1 लिखा, 21 लिखा, तो 36 को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे 1 1 1, लेकिन नहीं, 36 को इस डाटा को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख दिया इसने, 36 कितनी बार आया है 3 टाइम्स,
और इसको जो ये जो इसकी नंबर्स की जो रिपीटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है जब ये फ्रीक्वेंसी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तब भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, तब भी हमारा वही मेथड होगा। तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो ये बच्चों ये ऐसे आ जाएगा, तो जब हम 9th क्लास में जो एवरेज जो निकालना सीखा था, वो जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी तो कैसे निकालते थे, एवरेज समीशन I1 to n Fi xi और समीशन Fi। अब नंबर ऑफ मार्क्स को हम प्यारे बच्चों लेंगे यहाँ xi और नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेंगे हम यहाँ Fi। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f। तो अब हम यहां से निकालेंगे Fi xi। ये Fi जो i है ये 1 से लेके n तक जाएगी, और ये जो Fi xi इसका मतलब क्या है कि अगर हम i की जगह अगर 1 पुट कर दें तो ये x1 और ये f1, तो जब इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो f1 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, x1 के साथ ही। इसी तरह अगर f2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी प्यारे बच्चों, x2 के साथ। तो ये i का फंडा ये है। तो यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां से क्या आएगा 10, नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों 20, और ये मल्टीप्लिकेशन करके आएगा बच्चों ये 9, 108, 160, 150 एंड ये 12, 11, और ये मल्टीप्लाई करके 240, 280 एंड 72 एंड 80 एंड ये 6, 17 एंड नेक्स्ट वन बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे ये 6, 2, 7, ये 27 और ये 95। अब जो ये बच्चों ये होगा, इसका जो सम होगा उसको लिखेंगे समीशन Fi इज इक्वल टू, ये कितना होगा प्यारे बच्चों 30। अब इसका जो ये समीशन होगा, इसका जो ये 30 होगा, तो इसका हम सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों ये 10, 10, 12, 12, 12 और 6 ये 18, 24 और ये 9 और ये प्यारे बच्चों 7, 7। और इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे समीशन Fi xi और ये 7, 7, 9। तो जब इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जब इस टाइप की जो टेबल गिवन होती है, वहां पे जो हम एवरेज निकालते हैं वो इस मेथड से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे आएगा ये कितना है 1, 7, 7, 9 और ये
30। और जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो यहां से इसको डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 59.3 हमारा। और जब ये इस टाइप से हम एवरेज निकालते हैं और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो प्यारे बच्चों हम उस केस में एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन। और मीन ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स बार। तो अब आप लोगों ने याद रखना है स्टैटिस्टिक्स में हमने पहले क्या निकाला? एवरेज। एवरेज को कैसे कन्वर्ट किया? एवरेज को ही हमने मीन बोला और मीन डिनोटेड बाय एक्स बार। तो यहां से प्यारे बच्चों जब हम एवरेज को मीन बोल सकते हैं तो एवरेज निकालने का ये रिजल्ट है, तो इसी को तो हम क्या बोल सकते हैं? फिर मीन का रिजल्ट क्या होगा? समीशन I1 to n fi xi समीशन fi। और ये हमारा क्या आया था प्यारे बच्चों? 1779 डिवाइड बाई 3 एंड ये 59.3। यही हमारा यहां से एवरेज या मीन आया था। और जब हम इस टाइप का जो मेथड यूज करते हैं प्यारे बच्चों मीन निकालने का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब यहां से क्या हुआ कि जो मीन की जो इस टाइप की जो ये वैल्यू आती है, ये कई बार क्या है कि लार्ज आ जाती है और हमारे लिए कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग वो कैलकुलेशन होती है और मिस्टेक होने की भी चांस बहुत ज्यादा रहती है। तो यहां इसने क्या किया प्यारे बच्चों, इस जो ये डायरेक्ट मेथड था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इस मेथड को इसने क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया या थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जब इसको इसने ये चेंज किया तो उससे पहले एक पॉइंट हमारा बच चुका है बच्चों। ये डायरेक्ट मेथड से पहले ये जो हमने जो मीन निकाला है, ये मीन निकाला है तो हमारा ये आया है। अब ये जो ये टेबल है आप लोगों को ये डाटा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ा तब भी हो जाता जब हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं करते, तो ये और भी ज्यादा हो जाता। वो कैसे? हम 36 को कितनी बार लिखते? 3 टाइम्स, 40 को 4 टाइम्स, 50 को 3 टाइम्स। उसको कंप्रेस करने के लिए हमने क्या यूज किया? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से भी हमें ये टेबल बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। हम इस डाटा को और थोड़ा सा कंप्रेस्ड करेंगे। तो वो कैसे कंप्रेस्ड करेंगे प्यारे बच्चों? उसको हम देखते हैं। ये हमें नोट रखना है, इसको इरेज नहीं करना है, ये वाला। और ये कौन सा मेथड यूज किया था हमने? डायरेक्ट मेथड। तो यहां से प्यारे बच्चों हम क्या करें? प्यारे बच्चों जो हमने ये डाटा गिवन था यहां से हमने एवरेज निकाली और एवरेज को ही हमने मीन बोला। वो कब बोला?
जब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जब हम उसकी एवरेज निकालेंगे तो उसी एवरेज को हम क्या बोल देंगे, मीन, और मीन डिनोटेड बाय एक्स बार। लेकिन जो ये टेबल गिवन है, यहां से डाटा हमको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वाइड दिखाई दे रहा है। अगर हम डाटा को अगर कंप्रेस्ड करें, वो कैसे, अगर हम इन मार्क्स को क्लास इंटरवल में ले लें, अगर हम इन मार्क्स को क्लास इंटरवल में ले लें तो वो टेबल कैसे बनेगी प्यारे बच्चों। ये क्लास इंटरवल, और यहां पे बच्चों हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ये जो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है उनको डिनोट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। तो क्लास इंटरवल जो हम बनाएंगे बच्चों, एक इंटरवल लेंगे हम, उसके बीच में हम मार्क्स को रखेंगे, और हमारी जो ये टेबल है, जो ये डाटा की, ये शॉर्ट हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। वो कैसे, अगर हम इंटरवल लेकर आए बच्चों, ये 0 to 10, ये जो क्लास इंटरवल होगा, इसके अंदर ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। तो यहां से अगर हम 0 to 10 लें, क्योंकि 0, हाँ, और जो ये क्लास इंटरवल होगा प्यारे बच्चों, जो इसमें जो हाईएस्ट, जो ये अपर लिमिट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे वो कैसे, जैसे यहां पे 10 से कम किसी के भी मार्क्स नहीं है, लेकिन 10 है, 10 कितने बच्चों के हैं, एक बच्चे के मार्क्स हैं। अगर हम यहाँ पे इस इंटरवल की अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए, 1। वो कैसे, 0 to 10, मतलब 0 से लेकर 9 तक तो किसी का कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जैसे 10 मार्क्स आया तो एक बच्चा मिल गया, तो उसको हमने लिख दिया। लेकिन वो बच्चा किस बाउंड्री पे बैठा हुआ है, अपर लिमिट पे, और अपर लिमिट को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to 10 में क्या फ्रीक्वेंसी है, 0। तो हम 0 अगर फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा क्लास इंटरवल और बढ़ाएं अपना, अगर 10 to 25 करें, कितने का लिया है ये, 15 का। अब देखो, हम 10 मार्क्स वाला भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन 25 मार्क्स वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। ना तो हम 25 वाला इंक्लूड करेंगे और ना 25 से ज्यादा वाला इंक्लूड करेंगे। तो यहां से पहला जो क्लास इंटरवल होगा बच्चों, वो होगा 10 to 25। नेक्स्ट जो इंटरवल होगा 25 to 40, और 45 to ये, और 55, 15 ऐड करेंगे, ये 60, 70, 70 प्लस 15, 85, 85 प्लस 15, 100, क्योंकि लास्ट क्या है बच्चों, 95। तो हमने यहां तक ये लिया। अब देखना है कि 10 से लेके और 15 तक मार्क्स इस इंटरवल में के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन हमें 25 वाला इंक्लूड नहीं करना, अपर लिमिट वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 के कितने हैं 1, 20 के कितने 2, लेकिन ये कितना आ गया 36, ये 36 तो इससे क्या चलेगा बाहर। तो इसका मतलब 10 से लेके 20 तक कितने बच्चे हैं, 2। कितने बच्चे हैं प्यारे, 2 बच्चे हैं प्यारे बच्चों। अब
25 से लेके 40। अब 50 वाला इंक्लूड करेंगे, अगर किसी के अगर 50 मार्क्स हैं तो अब हम उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन 40 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। 20 से लेके 40 तक कितने हैं, 40 पे कितने, 4, 40 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 36 कितने बच्चों के, 36 इसी इंटरवल में आएगा ना, वो कितने बच्चों के हैं, 3 पे। अब 40 to 55, 40 से लेके 55 मतलब ये तो क्या हो गया 56। अरे हम 55 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 56 को क्यों इंक्लूड करेंगे। तो 56 से पहले कितने ये कितने बच्चे हैं, और 40 से ज्यादा वाले 4 और 3 7, ये 70 तक 70 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कितने बच्चे होंगे 6। अब हम 85 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये कितने बच्चे होंगे 70 से लेके 85 तक कितने हैं 4, 5 और ये 6। अब हम ये 85 से लेके 85 ये और कितना 100 तक कितने, ये 5 और ये 6, ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा इतना रिजल्ट। यहां लिखेंगे समीशन एफ आई। यहां टोटल जो स्टूडेंट थे बच्चों वो कितने थे 30, इनका सम भी कितना आना चाहिए 30, ये 30, ये 18, 20 और 10 30। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर यहां तक ठीक है। अब देखो इस टेबल को हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा यहां से भी हमने मीन निकाला था और इससे भी हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मीन। अब हम यहां से इस टाइप से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास इस टाइप की टेबल गिवन होगी और ये क्या होगी, ये इंटरवल, ये क्लास इंटरवल्स होंगे। अब यहां से कैसे निकालेंगे यहां मीन, लेकिन मीन निकालने का रिजल्ट क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। अब देखो हमारे पास समीशन एफ आई भी है, जो मीन निकलेगा बच्चों वो क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई I1 to n डिवाइड बाई समीशन FI1 to n। हमारे पास ये तो टर्म है, हमारे पास f भी है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या नहीं है, x नहीं है। तो इसी को बोलते हैं जो ये क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं एक्स आई। तो अब हम यहां से प्यारे बच्चों निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, कितना यहां से बच्चों कितना हो जाएगा ये 35, 17.5 कितना 17.5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों निकाल लेंगे 25 बाई प्लस डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाई ये 3, और यहां से कितना हो जाएगा ये 2.5,
ये आ जाएगा 32.5। अब यहां से कितने कितने का गैप है, 15 का, तो इनमें भी कितने कितने का गैप होगा, 15 का। बस आप 15 15 ऐड करके लिख दो। इसमें जब आप 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें जब आप 15 ऐड करोगे, 5 7 5 12 5 5 और ये 6, यहां से 15 ऐड करोगे, 7 7, यहां जब आप 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12 8 9 और ये 0.5। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारा जो एम है वो क्या है, जो मीन कैसे निकलेगा, मीन तो ऐसे निकलेगा ना, समीशन एफ आई एक्स आई I1 to n और डिवाइड बाय समीशन एफ आई 1। तो 1n, लेकिन हमारा एम क्या है, एफ आई एक्स आई। अब हमारे पास एफ आई भी है, एक्स आई भी है, बस अब क्या काम है, मल्टीप्लाई करना। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे, समीशन एफ आई एक्स आई, जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा, पहली मल्टीप्लिकेशन ये 3 15 6 7 9, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 7 5 35 तो 49 और 3 5 7 चौक 28 और 5 33 6 5 30 6 2 12 और 3 15 36 37, यहाँ से ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये इसकी, अब इसकी 6 5 30 6 से 42 45 6 से 42 और 4 46 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, ये 5 6 30 6 2 12 और 3 15 और 6 9 54 और एक ये 6 9 54 और एक ये 55 5 6 30 6 2 12 और 3 15 6 9 55। और जब हम इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें क्या समीशन चाहिए ना, समीशन जब हम लेंगे तो इनका सम चाहिए, और सम को हम क्या लिखेंगे, I1 n एफ आई एक्स आई, और ये आ जाएगा 1860। अब हमारा जो एम है वो क्या है, मीन निकालना, निकालो। तो यहां से क्या 8630, जो ये मीन है, तो ये 0 से 0 का ये 6 और ये 2। अब आप प्यारे बच्चों, अब आप एक बात देख रहे होंगे, पहले भी जो यही डाटा था, वहां से जो मीन आया था हमारा, वो आया था 59.3,
और उसी डाटा को हमने क्लास इंटरवल में जब हमने कन्वर्ट किया है तो वही डाटा, बस उसके क्या हमने फॉर्म चेंज कर दी। तो वहां से यहां से जब हमने ये मीन निकाला और यहां से हमारा मीन क्या आया, ये दोनों में गैप है, ये भी मीन है और ये भी मीन है, लेकिन ये मीन क्या है, ये क्लास इंटरवल वाला डाटा है, वो जो मीन था वो विदाउट क्लास इंटरवल वाला डाटा था। अब बात यह है कि इनके अंदर मीन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किसकी, वो कौन सी है। अब मेन पॉइंट ये है, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है बच्चों, वो एवरेज की, मीन की हमेशा ये होगी। तो फिर ये क्या है, ये भी मीन है, लेकिन ये जो वैल्यू, जो इस टाइप से जो वैल्यू आएगी, जो क्लास इंटरवल से जो हम वैल्यू, ये क्लास इंटरवल वाले डाटा से जब हम मीन निकालेंगे, वो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी, एग्जैक्ट जो मीन होगा, वो उसके अप्रोक्सीमेट नियर ही आएगा, ज्यादा गैप नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों ये हमने, और जो ये फॉर्मूला था, इसको ही हमने क्या कहा था, डायरेक्ट मेथड। इसको ही क्या कहा था, डायरेक्ट मेथड। अब हम इस एक्सरसाइज में हम मीन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, और क्लास इंटरवल वाले से ही हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। और जो ये रिजल्ट हमने जो लगाया है, इस रिजल्ट का क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे लिए ये fi और xi की कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी वाइड आने लग जाती है, और फिर उसका हमें सम करना, फिर उसको डिवाइड करना, इट मीन्स ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने जो टेबल गिवन थी उसको इसमें कन्वर्ट किया। अब हम इस क्वेश्चन को, उस मेथड को, इस क्वेश्चन का जो मेथड है डायरेक्ट स्टेप मेथड, उससे जो ये f(i(x) आएगा, यहां से जो वाइड कैलकुलेशन आएगी, उससे बचने के लिए हमें इस डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और कुछ नहीं है। उसी मेथड को हमने क्या किया बच्चों, मॉडिफाई किया। वो कैसे, जो पहला जो हमारा मेथड है मीन निकालने का, वो ये है समीशन fi xi i n और समीशन fi। अब इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, मीन वहीं से सेम आएगा, ये होगा a प्लस समीशन fi di समीशन fi समीशन 1 to n समीशन 1 to n। here a is assumed mean and di is equal to xi minus 1। और इस मेथड को हम नाम दे दिया assumed mean मेथड। क्या, assumed mean मेथड। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, और कन्वर्ट कर देंगे समीशन fi ui i1 to ये n एंड समीशन fi
here a is assumed mean, a is assumed mean, and ui is equal to xi minus a divided by h, and h जो होगा वो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेथड, ये अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसी का ही नाम क्या दे दिया इन्होंने, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम ये क्लास इंटरवल वाली टेबल का या अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, या अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें, या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें, इन तीनों में से कोई सा भी मेथड अगर यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो तीनों का बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई डिफर नहीं होगा। मेथड हमने वही यूज करना है जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर कोई मेथड नहीं बोला गया तो फिर हमने इनमें से कोई भी मेथड यूज हम कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में।